हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अभी हाल ही में शिक्षा व्यवस्था को लेकर किए गए प्रोटेस्ट से इंस्पायर होकर एक और ग्रुप की उत्पत्ति हुई है इंस्टाग्राम पर, RHA, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। समझ रहे हो इसका मुख्य कारण क्या है? रिजर्वेशन से जिस किसी को दिक्कत है उन्होंने ये ग्रुप बनाया है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। आंदोलन करना, बोलने का हक करना हमारा संविधानिक हक है, संविधान ने हमको प्रोवाइड करा रखा है। लेकिन उससे पहले ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो तुम मुद्दा उठा रहे हो वह देश हित में होना अनिवार्य है। शिक्षा व्यवस्था बच्चों के लिए, हर किसी के बच्चों के लिए, चाहे उसमें किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, सभी के लिए अनिवार्य है शिक्षा। इसलिए वह आंदोलन सही था। लेकिन जो तुम मुद्दा उठा रहे हो आरक्षण का, क्या वह सही है? और चलो 1% मानो तुम्हारी बात सही है, करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे पहले जो तुमने अपने ग्रुप के नीचे स्लोगन लिख रखा है, सारी जाति एक समान, मेरा बस देश महान, क्या ये सही है? तुम अपने ही स्लोगन को सेट नहीं कर पा रहे हो अपने ग्रुप के हिसाब से। एक साइड कह रहे हो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, दूसरी साइड सारी जाति एक समान, मेरा बस देश महान। जबकि ये स्लोगन होना चाहिए था, सारी जाति एक समान तभी बनेगा मेरा देश महान। जब सारी जाति, सभी धर्म एक समान हो जाएंगे तब ये देश महान बनेगा। और आरक्षण के ऊपर बोलने से पहले आरक्षण के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए थी भाई, कि आरक्षण दिया क्यों गया था, उसका रीज़न क्या था। सदियों से चली आ रही जातिगत भेदभाव और छोटी सोच के कारण ही आरक्षण के बारे में सोचा गया था। जिस टाइम संविधान निर्माण चल रहा था, बाबा साहब ने एक पाकिस्तान की तरह, जिस तरह से पाकिस्तान अलग कर दिया गया था, एक अलग देश बनाने की बात की गई थी कि जो SC ST है इनके लिए अलग से देश बनाया जाए, जहाँ इनके नियम कानून हर कोई चीज़ अलग हो। लेकिन गांधी जी ने उस टाइम मना कर दिया था इस चीज़ के लिए। तब बाबा साहब ने ये कहा था कि भाई अगर दबे कुचले जो लोग हैं, जिनको तुम नीची जाति का मानते हो या उनको नीची उससे नज़रों से देखते हो, इनको उभारने के लिए आरक्षण देना अनिवार्य है, ताकि ये उस लेवल पे जा सके जहाँ पर तुम हो। तब समान देश होगा, तब हमारा लोकतंत्र मजबूत बनेगा। क्योंकि जातिगत भेदभाव के कारण ही अम्बेडकर साहब ने जो झेला, पानी ना पिए जाना और स्त्रियों को स्तन न ढकने देना, जो आजकल ये औरतें प्रोटेस्ट में भी चिल्ला रही थी कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, और वो औरतें भी जो प्रोटेस्ट के खिलाफ थी, शिक्षा व्यवस्था के भी खिलाफ थी और हिंदुत्व के नारे लगाती फिरती हैं, वो भी बाबा साहब की देन है तुम सबको। उन्हीं की वजह से तुम बोल पा रही हो, वरना मनुस्मृति एक बार जाकर पढ़ लेना, औरतों की क्या हालत थी। हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आरक्षण हटाओ। बल्कि मैं तो ये कहूँगा भाई, जो स्लोगन लिख रखा है ना तुमने, सारी जाति एक समान, बल्कि जाति ही हटा दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी जाति, ना रहेगा आरक्षण। जाति से आरक्षण है भाई, जाति ख़त्म कर दो। बल्कि जाति क्या कहना तो नहीं चाहूँगा, तुम धर्म ही ख़त्म कर दो यार। सबसे सर्वोपरि धर्म जो है इंसानियत का धर्म है, जो आज हज़ारों में एक में मिलता है, हज़ारों में क्या, लाखों में एक में मिलता है। बाकी सब, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, इसी में लगे रहोगे और देश का बेड़ा गर्क करते रहोगे। तुम कभी एक नहीं हो सकते जब तक जाति नहीं छोड़ोगे, अपनी छोटी सोच नहीं छोड़ोगे, अपनी ये घटिया सोच नहीं छोड़ोगे। पहले अपनी घटिया सोच को सुधारो, उसके बाद में आरक्षण पर उंगली उठाना। आरक्षण के ऊपर थूक देंगे, खुद थूक देंगे भाई। पहले वो अधिकार तो दो, वो समानता तो दो। अपनी नज़रों से, अंधभक्ति का या जो तुम्हारे नज़रों में कीड़ा फंसा हुआ है ना, गोबर फंसा हुआ है, इसको साफ़ करो। उसके बाद में जैसे चाहे ऐसे कर लो, आरक्षण छोड़ दिया जाओ। लेकिन अपने आप को सुधार लो, पहले अपनी बुद्धि सही कर लो।